हेलो फ्रेंड, आज है 18 फरवरी 2021। आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर लेकर आया हूँ। फ्रेंड, जो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। किसको अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के IAS महानिदेशक के रूप में घोषित किया है? ऑप्शन में ए, डॉक्टर अजय माथुर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने डॉक्टर अजय माथुर को IAS सदस्यों की पहली विशेष सभा में चुनाव के बाद अपने नए महानिदेशक के रूप में घोषित किया है। 73 सदस्य देशों के गठबंधन IAS की स्थापना 2015 में सभी के लिए सुरक्षित, टिकाऊ और सस्ती सौर ऊर्जा की मांग और उपयोग में तेजी लाने के लिए की गई थी। डॉक्टर माथुर श्री उपेंद्र त्रिपाठी की जगह लेते हैं, जिन्होंने IAS की स्थापना के बाद से महानिदेशक के रूप में कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। ममता बनर्जी ने गरीब लोगों को कितने रुपये में भोजन उपलब्ध कराने के लिए योजना शुरू की है? ऑप्शन में ए, 5 रुपये इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य में विधान चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वस्तुतः माँ योजना शुरू की, जिसके तहत उनकी सरकार गरीब लोगों को 5 रुपये की मामूली लागत पर भोजन उपलब्ध कराएगी। उन्हें 5 रुपये में चावल, दाल, एक सब्जी और अंडे की सब्जी की थाली मिलेगी, जिसमें कहा गया है कि राज्य सरकार प्रति प्लेट 15 रुपये की सब्सिडी वहन करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतः सहायता समूह प्रतिदिन दोपहर या 1 बजे से 3 बजे तक रसोई का संचालन करेंगे और राज्य में धीरे धीरे हर जगह इस तरह के रसोई घर स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने बायकुला चिड़ियाघर कितने साल बाद फिर से खोल दिया गया है? ऑप्शन में ए, 1 साल बाद इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोविड-19 महामारी मुंबई में बायकुला चिड़ियाघर के नाम से प्रसिद्ध वीर माता जीजाबाई भोसले उद्यान और चिड़ियाघर के आगंतुकों के लिए अपने गेट के बंद करने के लगभग 1 साल बाद फिर से खुल गया है। चिड़ियाघर जिसमें हिरणों और बंदरों से लेकर हाथियों और पक्षियों के अलावा विभिन्न प्रकार के जानवर रहते हैं, को पिछले साल 15 मार्च को जनता के लिए बंद कर दिया गया था। BMC ने चिड़ियाघर जाने से बचने के लिए वरिष्ठ नागरिकों और गर्भवती महिलाओं और 5 साल से कम उम्र के बच्चों से अपील की है। यह मुंबई का सबसे पुराना सार्वजनिक उद्यान है। भारतीय स्वतंत्रता के बाद यह पहले मराठा सम्राट शिवाजी की माता जीजामाता के नाम पर रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेक्सिको को किस देश से कोविड-19 वैक्सीन की 8,70,000 खुराक की शिपमेंट प्राप्त हुई है? ऑप्शन में सी, भारत इज द करेक्ट आंसर। भारत देश ने मेक्सिको को 8,70,000 खुराक की शिपमेंट प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेक्सिको को भारत से एस्ट्राजेनेका के कोविड-19 वैक्सीन की 8,70,000 खुराक की शिपमेंट प्राप्त हुई। देश ने अपने टीकाकरण अभियान के अगले चरण में वृद्ध लोगों को प्राथमिकता देने की तैयारी करता है। मेक्सिको, जो दुनिया के सबसे बड़े कोरोना वायरस मृत्यु टोला में से एक है, दिसंबर में स्वास्थ्य कर्मियों की टीकाकरण शुरू किया था, लेकिन वैश्विक कमियों और फाइजर के टीके की देरी के बीच अपने लक्ष्यों को हिट करने के लिए संघर्ष किया। मेक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रे मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर, मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी, मेक्सिको की राष्ट्रीय भाषा स्पेनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली पुलिस का स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, 16 फरवरी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस के 74वें स्थापना दिवस पर सभी पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी है। दिल्ली पुलिस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए कानूनी प्रवर्तन एजेंसी है। दिल्ली पुलिस सरकार के गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रिबल हॉरिबल फेरी बैड गुड न्यूज को किसने लिखा है? ऑप्शन में ए मेघना पंत इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरस्कार विजेता लेखक पत्रकार और वक्ता मेघना पंत अपने नए उपन्यास द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज को लिखा है। पुस्तक पेगुई रेडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई है और अप्रैल 2021 में जारी की जाएगी। यह किताब एक छोटे शहर की महिला लाडो के बारे में है जो अपने रूढ़िवादी परिवार को फंसाती है जब यह मिस्टर राइट की तलाश में रहते हुए एक शुक्राणु दाता को बच्चा पैदा करने के लिए इस्तेमाल करती है। यह किताब एक महत्वपूर्ण मुद्दे को संबोधित करने के लिए एक हास्य और हल्का दृष्टिकोण लेती है जो दुनिया के हर महिला के लिए प्रासंगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सागरिका भारत में अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन नंबर बी कोच्चि इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोच्चि के केरल के कोच्चि में अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन किया गया है। सागरिका क्रूज टर्मिनल समुद्री पर्यटन करने वाले 1 लाख से अधिक पर्यटकों की आवश्यकता पूरी करेगा। यह देश का पहला पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल है। उन्होंने कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के समुद्री इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान विज्ञान सागर का भी उद्घाटन किया। कोचिन शिपयार्ड का नया ज्ञान परिषद विज्ञान सागर विशेष रूप से समुद्री इंजीनियरिंग का अध्ययन करने के इच्छुक लोगों की मदद करेगा। साउथ कोलबर्थ रसद लागत में कमी लाएगा और कार्गो क्षमता में सुधार करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की सेना ने 1 महीने के अभ्यास कोड नाम का नाम जीदल उल हदीस रखा है? ऑप्शन ए पाकिस्तान इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तानी सेना की एक टुकड़ी भारत के राजस्थान से सटी सीमा के पास थार के रेगिस्तान में जीदर उल हदीस नाम का एक सैन्य युद्ध अभ्यास कर रही है। अमन 2021 पाकिस्तान द्वारा आयोजित एक बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास अरब सागर में शुरू हो गया है। रूस, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और तुर्की सहित 45 देश इस अभ्यास में भाग लेंगे। थार रेगिस्तान यह एक शुष्क क्षेत्र है जो 2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है और भारत और पाकिस्तान की सीमा के साथ एक प्राकृतिक सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा टेक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारतीय सेना को सौंप दिया गया है? ऑप्शन में बी अर्जुन मेन बैटल टेक MK1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेन्नई में एक आधिकारिक समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी रूप से विकसित अर्जुन मेन बैटल टेक को भारतीय सेना को सौंप दिया है। भारतीय सेना को मुख्य युद्धक टेक की 118 इकाइयाँ मिलेगी। विषय में 1975 में टेक परियोजना की शुरुआत DRDO ने कॉम्बैट व्हीकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर की थी। टेक का उद्देश्य बेहतर मारक क्षमता, उच्च गतिशीलता के साथ कला टेक की स्थिति बनाना और सुरक्षा में उत्कृष्टता पैदा करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तक ज्ञात सबसे प्राचीन जीवित प्राणी डिस्क इंसोनिया की खोज कहाँ की गई है? ऑप्शन में डी भीमबेटका गुफाएं इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोधकर्ताओं ने भोपाल से लगभग 40 किलोमीटर दूर भीमबेटका की सेल गुफाओं की छत पर अब तक ज्ञात सबसे प्राचीन जीवित प्राणी 550 मिलियन वर्ष पुराने
डिक इंसोनेसिया के 3 जीवाश्मों की खोज की है। सितंबर 2018 में शोधकर्ताओं की एक टीम ने दावा किया कि दुनिया के सबसे प्राचीन जीवाश्म डिक इंसोनेसिया की खोज की है, जो पहली बार 571 मिलियन से 541 मिलियन वर्ष पहले दिखाई दिया था। फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।